आपके अपने से टेक्नोलॉजी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। चैप्टर नंबर सेकंड के नेक्स्ट पार्ट नंबर 14 में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है चैप्टर नंबर सेकंड जो है उपभोक्ता का संतुलन और उसकी जो आगे जो भी महत्वपूर्ण अवधारणा है यहाँ पर उसको हम समझेंगे। जैसे कि बजट रेखा क्या है या फिर बजट सेट किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़ें, आपने अभी तक इस चैप्टर नंबर सेकंड के 13 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप इजी वे से उन वीडियो तक पहुँच सके। उन वीडियोज़ को पहले ज़रूर देखें। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आपको समझ में आ सकेगी और इस वीडियो में जो पार्ट नंबर 14 है इसमें जो भी हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट जो कंसेप्ट है बजट सेट और बजट समूह। यहाँ पर बजट सेट अथवा बजट समूह किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा समझेंगे हम यहाँ पर। सिंपल सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी है। जनरली सपोज आपके पास 100 रुपये पड़े हुए जेब में, तो क्या आप 100 रुपये से ज्यादा की कमोडिटीज परचेज कर पाएंगे, खरीद पाएंगे क्या? सोचिए, आपके पास 100 रुपये पड़े हैं और 150 रुपये के बराबर की कमोडिटीज जो भी वस्तु है वो आप उपभोग कर पाएंगे या खरीद पाएंगे क्या? नहीं खरीद पाएंगे। 110 रुपये की भी आप नहीं खरीद पाएंगे, 105 रुपये की भी आप नहीं खरीद पाएंगे। यानी अगर आपके पास 100 रुपये हैं आय के रूप में, तो आपका जो व्यय होगा वो भी 100 रुपये के बराबर ही होगा या उससे कम होगा। कभी भी हमारा व्यय अपनी आय से अधिक नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर अपने पास जितनी आय है और जो वस्तुएं उपभोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन वस्तुओं की कीमतें क्या हैं, उन कीमतों को देखते हुए जितनी भी वस्तुओं के संयोग बनेंगे जो एक उपभोक्ता या फिर आप और हम उपभोग कर पाएंगे, उन मंडलों को, उन संयोगों को अगर एक साथ हम प्रतिष्ठित कर देते हैं तो वह कहलाता है उपभोक्ता का बजट सेट, हमारा आपका बजट सेट अथवा बजट समूह। तो क्या इसकी परिभाषा है वो हम यहाँ पर समझेंगे। बजट सेट उन सभी मंडलों का समूह होता है जिन्हें वर्तमान कीमतों पर कोई उपभोक्ता खरीद सकता है। मेन बात क्या है यहाँ पर, जो भी कीमतें हैं उन कीमतों के रहते हुए उपभोक्ता जो खरीद सकता है वो बजट सेट यहाँ पर कहलाता है। अथवा बजट सेट उन सभी मंडलों का संग्रह है जिसमें उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। ठीक है। अथवा बजट सेट वर्तमान कीमतों पर उपभोक्ता को मिल सकने वाली दो वस्तुओं के संयोग है जो निश्चित आय पर मिल सकते हैं। मेन बातें यहाँ पर क्या है, मेन एक तो आय क्या है, दूसरा कीमतें क्या है। आय और कीमतों के रहते उपभोक्ता जितनी भी वस्तुओं को वो खरीद पाएगा, अगर उनको एक साथ समूह में प्रदर्शित करते हैं तो वो कहलाएगा बजट सेट अथवा बजट समूह। अब आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता के लिए जो बजट सेट है उसका सूत्र क्या होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, वो आपके सामने समीकरण जो है आपके सामने है। तो उपभोक्ता बजट सेट में कोई भी बंडल निम्न स्थिति में खरीद सकते हैं, वो आपके सामने है। एम बराबर P1 X1 प्लस P2 X2। इसी प्रकार से अगर n तक वस्तुएं हैं तो PN Xn। वापस देखते हैं यहाँ पर जो इसका समीकरण वो क्या बता रहा है, m बराबर P1 X1 प्लस P2 X2। इसी प्रकार से n तक अगर यदि वस्तुएं हैं तो Pn इंटू n। अब बात आती है यहाँ पे समीकरण में m क्या है, P1 क्या है, X1 क्या है, P2 क्या है, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। m जो है वो है उपभोक्ता की आय, मतलब उपभोक्ता के पास कितना पैसा आय के रूप में है। फिर आगे बात आती है, P1 जो है x वस्तु की कीमत है, X1 जो वस्तु थी उसकी कीमत है, P2 है X2 वस्तु की कीमत है, और इसी प्रकार से Pn जो है वो n वस्तु की कीमत है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि X1 X2 और n जो है वो वस्तुओं की विभिन्न मात्राएं, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं। तो कुल मिला के बात क्या आती है कि हमने यहाँ पर वस्तुओं की मात्राओं को वस्तुओं की कीमत से गुणा किया है। ठीक है। जब हम वस्तु की मात्रा को कीमत से गुणा करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा व्यय, वस्तु पर कुल कितना व्यय हो रहा है।
और जो भी व्यय होगा वो हमेशा अपनी आय के बराबर ही होगा, कभी भी हमारा व्यय अपनी आय से अधिक नहीं होगा। हो सकता है अपना हमारा जो व्यय है वो आय से कम हो या उसके बराबर हो, परंतु कभी भी हमारा व्यय आय से अधिक नहीं होता। तो ये है यहाँ पर कॉन्सेप्ट उपभोक्ता का बजट सेट अथवा बजट समूह। अब बात आती है बजट रेखा किसे कहते हैं। सिंपल है, जब हम बजट सेट को एक ग्राफ में एक चित्र में प्रदर्शित कर दें तो वो कहलाएगा यहां पर बजट रेखा। क्या होगा, जब हम बजट सेट को ग्राफ में या चित्र में प्रदर्शित कर देते हैं, उसका चित्र बना देते हैं, तो वो कहलाता है बजट रेखा। तो सिंपल से इसकी परिभाषा बनती है, बजट रेखा क्या हो जाएगी, बजट रेखा बजट सेट का चित्रमय प्रस्तुतिकरण है अथवा ग्राफीय प्रस्तुतिकरण है, अथवा बजट रेखा दो वस्तुओं के उन भिन्न बंडलों को बताती है जिन पर जो व्यय होगा वो हमेशा उपभोक्ता की आय के बराबर होगा। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि बजट रेखा पर अथवा कीमत रेखा भी बोलते हैं इसको, बजट रेखा अथवा कीमत रेखा पर जो कोई भी बिंदु होगा, संयोग होगा, उस पर जो व्यय होगा वो व्यय हमेशा उपभोक्ता की आय के बराबर होगा। बजट सेट में या बजट समूह में जो व्यय है, हो सकता है वो व्यय जो है आय के बराबर हो या आय से कम भी हो सकता है, आय के बराबर हो सकता है या आय से कम हो सकता है, परंतु बजट रेखा में हमेशा व्यय जो होगा उपभोक्ता के आय के बराबर होगा। तो इसकी परिभाषा समझते हैं। परिभाषा क्या है इसकी, बजट रेखा उन मंडलों को प्रदर्शित करती है अथवा इसके अंतर्गत वे सभी मंडल आते हैं जिनकी कीमत उपभोक्ता की आय के ठीक बराबर होती है अथवा निश्चित आय तथा दो वस्तुओं की प्रचलित कीमतों पर, आय और दोनों वस्तुओं की जो कीमतें हैं इन दोनों को देखते हुए कीमतों पर उपभोक्ता के लिए संयोगों या बंडलों के ग्राफिक प्रस्तुतिकरण, ध्यान रखिएगा कौन सा प्रस्तुतिकरण है, ग्राफिक प्रस्तुतिकरण को बजट रेखा कहते हैं, अथवा बजट रेखा दो वस्तु के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी आय पर वस्तुओं के निश्चित मूल्य पर प्राप्त कर सकता है। ये यहाँ पर इसको बताते हैं। ठीक है, अब बात आती है बजट रेखा की प्रवणता। अब बजट रेखा का जो ढाल है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। तो बजट रेखा की प्रवणता मतलब इसका ढाल, जब भी हम बजट रेखा बनाते हैं तो वो कभी भी बनाते हैं तो बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरती हुई होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो आय है वो स्थिर है और निश्चित आय पर यदि हम किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु के उपभोग को घटाना पड़ेगा। तो इस स्थिति में यदि हम ट्रांसफर होंगे तो एक वस्तु का उपभोग बढ़ रहा है तो दूसरी वस्तु का उपभोग यहाँ पर कम होगा। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि जो बजट रेखा बनेगी उसका जो ढाल होगा वो ऋणात्मक होता है। अब बजट रेखा का सूत्र क्या होता है, किस प्रकार से हम उसको दर्शा सकते हैं, बजट रेखा का समीकरण क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। आपके सामने है बजट रेखा का जो सूत्र है वो है m बराबर x इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। एम क्या है यहाँ पर, उपभोक्ता की आय। ठीक है, x क्या है यहाँ पर, वस्तु x की मात्रा, y वस्तु y की मात्रा, px वस्तु x की कीमत, पी वाई वस्तु y की कीमत। तो कुल मिलाकर क्या दर्शा रहा है यहाँ पर कि x वस्तु पर किया गया कुल व्यय, x इंटू पी एक्स कर रहे हैं, x की मात्रा उसकी कीमत का गुणा कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, x वस्तु पर क्या होगा कुल व्यय, प्लस y वस्तु पर किया गया कुल व्यय, y इंटू पी वाई कर रहे हैं, इसका मतलब y की मात्रा और y की कीमत को यदि हम गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर जो दोनों को जोड़ेंगे जो गुणनफल प्राप्त होगा, x इंटू पी एक्स वाई इंटू पी वाई, इन दोनों के गुणनफलों को हम जोड़ेंगे तो हमेशा उपभोक्ता की आय के बराबर होगा। तो कुल मिलाकर क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो हो गया कुल व्यय। ओके, और ये है उपभोक्ता की, क्या बताया था मैंने अभी आपको, आय। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर करें। ठीक है, नहीं लग रहा है डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं कि यहाँ पर जो व्यय है वो उपभोक्ता की आय के बराबर है। देख रहे हैं आप यहाँ पर ये बराबर का सिंबल बता रहा है दोनों का, यानी ये दोनों व्यय और आय दोनों को बराबर बताता है। अब बजट रेखा कैसे बनाते हैं, तो इसको एक उदाहरण के साथ समझेंगे कि एक बजट रेखा को किस प्रकार से बनाया जाता है। एक उदाहरण लेते हैं हम, उदाहरण आपके सामने है कि m जो है वो 80 रुपया है, अर्थात उपभोक्ता की आय 80 रुपये है, px जो है वो ₹2 है,
प्रति वस्तु, अर्थात x वस्तु की प्रति इकाई के लिए उपभोक्ता को 2 रुपए का भुगतान करना है। और पी वाई जो है, इसका मतलब है कि y वस्तु की प्रति इकाई की जो कीमत है वो 1 रुपया है। तो हमारे पास तीनों डेटा आ गए हैं। उपभोक्ता के पास 80 रुपए हैं, x वस्तु की कीमत 2 रुपया है, y वस्तु की कीमत कितनी है, 1 रुपया। ठीक है। तो अब इन डेटा के आधार पर, इन आंकड़ों के आधार पर यदि हम बजट रेखा बनाना चाहते हैं तो बजट रेखा कैसे बनेगी वो हम समझते हैं। यह आपके सामने बजट रेखा बनाई गई है। अब इसको कैसे बनाते हैं, कैसे क्या किया है, वो सब यहाँ पर हम समझेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं ए बी, बिंदु ए और बिंदु बी, ए बी यहां पर एक बजट रेखा है। अब इसको बनाया कैसे है, यानी वो एक्स एक्सिस से कहां से शुरू होगी, कहां से स्टार्ट होगी, वाई एक्सिस से वो कहां से शुरू होगी। तो इसको समझने के लिए कहां से बनती है, तो वो फॉर्मूला है एम अपॉन पी एक्स एम अपॉन पी वाई। देख रहे हैं आप यहाँ पर कि ये तो है एम अपॉन पी एक्स और ये है एम अपॉन पी वाई। यदि हमें एक्स वस्तु की तरफ से बतानी है कि बजट रेखा कहाँ से शुरू होगी तो वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे एम अपॉन पी एक्स। वाई वस्तु की तरफ से हमें ज्ञात करना है कि बजट रेखा कहाँ से शुरू होगी तो उसका फॉर्मूला है एम अपॉन पी वाई। तो देखते हैं यहाँ पर एम अपॉन पी एक्स को लेते हैं। तो एम अपॉन पी एक्स क्या है, एम यानी वस्तु उपभोक्ता की आय 80 रुपया है, एक्स वस्तु की कीमत कितनी थी, 2 रुपया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आंसर जो आएगा 40, मतलब एक्स वस्तु की तरफ से जो बजट रेखा कहां से स्टार्ट हो रही है वो 40 से। देख रहे हैं आप यहाँ पर एक्स वस्तु कहां से स्टार्ट हो रही है, वो 40 से हो रही है। क्यों हो रही है, 80 अपॉन 2 बराबर 40। ठीक है। उसी प्रकार से वाई वस्तु की तरफ से निकालना हमें, तो एम अपॉन पी वाई, एम क्या है 80, पी वाई कितना 1 रुपया, आंसर कितना आएगा 80। यानी वो 80 वस्तुओं को खरीद सकता है। यदि वो अपनी पूरी पूरी आय वाई वस्तु पर लगा देता है तो 80 वस्तुओं खरीद सकता है, पूरी पूरी वाई एक्स वस्तु पर लगाता है तो 40 वस्तुओं खरीद सकता है, तो 40 इकाइयों खरीद सकता है एक्स की। तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं वो जो 80 से यहाँ पर वाई वस्तु की तरफ से स्टार्ट हुई। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं कौन से, 40 और 80, इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया स्केल से। ये जो हमें मिलेगी वो कहलाएगी उपभोक्ता की बजट रेखा अथवा कीमत रेखा। और उसका जो सूत्र है वो आपके सामने है, m इज इक्वल एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। यानी ये क्या बताता है कि हमेशा बजट रेखा पर उपभोक्ता के लिए दोनों वस्तु के कुल व्यय और उपभोक्ता की आय आपस में दोनों बराबर होते हैं। तो इसको हम समझते हैं कैसे कैसे बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, यहाँ पर ये इस पॉइंट को लिया, तो इस पॉइंट को देख रहे हैं एक्स वस्तु कितनी मात्रा खरीद सक रहा है 30, वाई वस्तु कितनी खरीद पा रहा है वो 20। तो फॉर्मूला में इसको रखते हैं, फॉर्मूला आपके सामने है m इंटू एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। एम क्या है यहाँ पर 80, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स की कितनी मात्रा खरीद पा रहा है 30, उसकी कीमत कितनी है 2। थोड़ा सा इसको इधर लेते हैं ताकि पूरा समझ में आ जाए। 80 बराबर 30 इंटू 2। क्यों 2 क्यों किया, क्योंकि एक्स वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई है और मात्रा है 30, प्लस 20 इंटू 1, वाई वस्तु की कितनी मात्रा खरीद पा रहा है 20 है, तो इसको करेंगे हम 20 इंटू 1, दोनों को जोड़ेंगे, ये कितना आ रहा है, यानी एक्स वस्तु पे कितना व्यय हो रहा है उपभोक्ता के लिए 60 रुपये, वाई वस्तु पे कितना हो रहा है 20 रुपये, दोनों को हमने प्लस किया तो आंसर कितना आएगा 80 के बराबर। तो कुल मिलाकर बजट रेखा जो बताती है कि हमेशा बजट रेखा के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता जो होता है उसके लिए जो कुल व्यय होता है वो उसकी आय के बराबर होता है, जो कि हमने यहाँ पर अभी देखा। ठीक है, इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर उपभोक्ता के लिए आय भी 80 थी और उपभोक्ता के लिए व्यय भी 80 था। अब बात आती है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए, पॉइंट ए, पॉइंट सी, या फिर अपन पॉइंट एक डी ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट पॉइंट डी ले लिया, या पॉइंट बी है। ये सभी पॉइंट जो कहलाते हैं प्रापणीय संयोग। क्यों, क्योंकि उपभोक्ता इन सभी बिंदुओं को प्राप्त कर सकता है। क्यों कर सकता है, ये जो बजट रेखा है ये उपभोक्ता की क्षमता को बताती है,
यानी उपभोक्ता अपनी दी गई आय दोनों वस्तुओं की कीमतों के आधार पर जितनी अधिकतम मात्रा दोनों वस्तुओं को खरीद सकता है, जो संयोग बनेंगे वो सभी संयोगों को बताते हुए ये रेखा बनी है, ये उसकी क्षमता को बताती है। तो कुल मिलाकर इस बजट रेखा के या कीमत रेखा के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता हो सकता है या अंदर भी उपभोक्ता हो सकता है, क्योंकि उसकी क्षमता के अंदर है। अब बात आती है, अगर हम बिंदु डी को लेते हैं तो क्या बिंदु डी उपभोक्ता के लिए प्रापणीय बिंदु, प्रापणीय संयोग, प्रापणीय बंडल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डी जो है वो उपभोक्ता की क्षमता से, उपभोक्ता जितना खरीद सकता है दोनों वस्तुओं की कीमतों को रहते हुए, अपनी आय के रहते हुए, उस क्षमता से यह बिंदु बाहर है, तो उपभोक्ता इसको नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स, कौन से, बजट सेट और बजट रेखा, अच्छे समझ में आए होंगे। इनके सूत्र क्या है वो समझ में आए हैं, चित्र कैसे बनाते हैं, बजट रेखा को कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं। और इससे रिलेटेड जो भी कमेंट आपके माइंड में आते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर जो भी इसके जो पिछले वीडियोज़ हैं उन वीडियो को जरूर देखें। अगर आप चैनल के नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको लग गया होगा कि चैनल कितना आपके काम का है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग नोविस गुरुजी, बाय बाय।